I'd like to turn first of all to a verse in Matthew 11 and verse 6. सबसे पहले मैं मत्ती 11 उसके 6 की ओर मुड़ना चाहूँगा। Jesus says here about a blessed person. यीशु यहाँ एक धन्य व्यक्ति के बारे में कहता है। There are many blesseds in Matthew chapter 5 in the Sermon on the Mount. Blessed are the poor in spirit. मत्ती 5 जो पहाड़ी उपदेश है वहाँ कई धन्य लिखे गए हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है। Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, Things like that. और ऐसी बातें। Here it says, blessed is the man who is not offended with me. और यहाँ लिखा है धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, या इंग्लिश में जैसा उसका मतलब होता है कि जो मेरे वजह से बुरा ना माने, मुझसे नाराज ना हो जाए, Or doesn't take offense at me. या मेरे वजह से बुरा ना माने। Offended because what reason? बुरा मान जाना क्यों, क्या कारण है? Because sometimes because we expected the Lord to do something for us and he did not do it. क्योंकि कभी कभी कारण ये होता है कि हमने अपेक्षा की थी कि प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा और उसने वो नहीं किया। That's one of the main reasons why many believers get offended. You know, they pray for something and they have promises in scripture. They think they have fulfilled the conditions. और ये एक मुख्य कारण है क्यों कई विश्वासी जो है बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वे प्रार्थना करते हैं किस विषय के बारे में, और फिर उन्हें लगता है कि बाइबल में जो वायदे हैं उन पर वो दावा कर सकते हैं, और उन्होंने वो सारी जो शर्तें थी उस वायदे के उसको पूरा किया है। The answer doesn't come and for a long, long time. और उसके बावजूद लंबा समय बीतने के बाद भी उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। Some sickness is not healed. कुछ बीमारियां हैं जो चंगी नहीं होती, Some problem is not solved. कोई समस्या हल नहीं होती, And then it is possible to get offended with the Lord. और फिर यह संभव है कि हम प्रभु की वजह से बुरा मान जाते हैं। Think of this verse. Blessed is the man who is never offended. सोच कर देखिए, इस वचन के विषय में सोचिए। धन्य है वो मनुष्य जो मेरे कारण कभी ठोकर ना खाए, कभी बुरा ना माने, With me in any situation. मुझसे बुरा ना माने किसी भी परिस्थिति में। So I don't want to make any of you feel condemned. मैं आप में से किसी को भी दंडित महसूस नहीं करना चाहता, आप पर दंडाज्ञा नहीं देना चाहता, But ask yourself this situation. Ask yourself this question. पर अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, Have you ever been offended because the Lord did not do something you wanted him to do? क्या आप कभी बुरा मान गए इस वजह से क्योंकि प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप चाहते थे कि वो करे, Or you expected him to work in a certain way and he did not work? या आपने अपेक्षा की कि किसी एक तरीके से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और उसने वैसे काम नहीं किया। You prayed, you thought you fulfilled all the conditions. आपने प्रार्थना की, आपको लगा कि सारी शर्तें आपने पूरी कर दी है, And no answer came. पर कोई उत्तर नहीं आया। You waited a long time. आपने लंबा समय इंतजार किया Things got from bad to worse. और चीजें बुरी से बदतर होते गई, Did you get offended? और आप बुरा मान जाते हो। Turn to chapter 13. मेरे साथ निकालिए 13वां अध्याय। Here it speaks about different types of soil on which the word of God is sown. यहाँ अलग अलग प्रकार की जमीन या भूमि के विषय में बताया गया है जिसमें परमेश्वर का वचन बोया जाता है। It's good for us to meditate on this passage. इस वचन पर हमें मनन करना एक अच्छी बात है। The parable of the sower in Matthew 13 verse 18 onwards. मत्ती 13:18 से आगे जो बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बताया गया है। And to ask ourselves if we fit into any of these categories. और हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम इनमें से किसी एक क्षेत्र में आते हैं क्या, किसी एक श्रेणी में आते हैं क्या। I'm thinking of one particularly. विशेषकर एक के बारे में मैं सोच रहा हूँ। Verse 20, the one on whom the seed is sown in rocky places. 20 वचन वहां लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था। He hears the word and immediately receives it with joy. वो वचन सुनता है और तुरंत आनंद के साथ उसे मान लेता है, उसे स्वीकार करता है। I'm sure all of us can look back at times when maybe the first time we heard the word of God or sometime it was gripped by the word of God and
मैं निश्चित हूँ कि हम सब अपने जीवन में पीछे मुड़कर एक समय को देख सकते हैं जब हमने शायद पहले बार परमेश्वर के वचन को सुना था, या कोई समय जब हम परमेश्वर के वचन के सत्य से सचमुच जकड़ गए थे। The tremendous joy we received it, or some moment when faith was born in our heart. और क्या ही आनंद हमने उस समय पाया था, या ऐसा कोई क्षण जब हमारे हृदय में विश्वास का जन्म हुआ, Or we got filled with the Holy Spirit, some या जब हम पवित्र आत्मा से भर गए, wonderful experience, या कोई ऐसा अद्भुत अनुभव, or some amazing answer to prayers. या प्रार्थना का कोई अद्भुत उत्तर हमें मिला, And we received God's word with joy. और हमने परमेश्वर के वचन को आनंद से ग्रहण किया। But because we did not allow that word to take firm root, पर क्योंकि हमने उस वचन को हमारे अंदर जड़ नहीं रखने दिया, या मजबूत जड़ नहीं पकड़ने दिया, इसलिए when some affliction or persecution arose, जब कोई क्लेश या उपद्रव होता है, कोई सताव होता है, immediately it says in the margin of my Bible, is offended. तो तुरंत वो ठोकर खाता है, और इंग्लिश के बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि वो बुरा मान जाता है। Sometimes they fall away. कभी कभी वे गिर जाते हैं। So that's another reason why we can be offended, because I didn't expect the Christian life to turn out like this. और ये दूसरा कारण है क्यों हम बुरा मान सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मसीह जीवन ऐसा होगा। I thought it would be very different. मुझे लगा था मसीह जीवन बहुत अलग होगा। And it says here about Jesus himself, और यहाँ खुद यीशु के बारे में बताया गया है, when he went to Nazareth, which was जब वो नासरत में गया, his hometown. अपने घर में, अपने शहर में वो गया। Verse 57, they were offended with him. मत्ती 13 उसका 57 वचन की उन्होंने यीशु के कारण ठोकर खाई, यीशु की वजह से वे बुरा मान गए। In his own hometown. अपने ही नगर में। Verse 57. 57 वचन। And that is because he did not do many miracles there. और वहां कारण ये था कि उसने वहां कई चमत्कार नहीं किए थे। They expected him to do miracles. वे अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु वहां चमत्कार करेगा। And they got offended. और वे बुरा मान गए। It's not only in Nazareth 2000 years ago. ये केवल 2000 वर्ष पहले सिर्फ नासरत में हुआ ऐसा नहीं। It's possible even with some of you. ये आप में से कुछ लोगों के साथ भी संभव है। That perhaps you got offended. You didn't express it because you know that it's not good to say something like that. कि शायद आप बुरा मान गए, आपने वो कहकर तो नहीं दिखाया क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। But you wanted the Lord to do and work in some way, and He did not. पर आप चाहते थे कि प्रभु किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में काम करे, और उसने वैसे काम नहीं किया जैसे आपने अपेक्षा रखी He थी। did not work in the way you expected Him to work. आपने जैसी अपेक्षा रखी थी कि वो काम करेगा, वैसे काम उसने आपके जीवन में नहीं किया। He did not do the miracle उसने वो चमत्कार नहीं किया you expected Him to do. जो आपने अपेक्षा की थी कि वो करेगा। And instead of saying, "Well, Lord, I bow down before you. और इसके बजाय कि आप कहो कि हाँ प्रभु मैं तेरे सामने झुकता हूँ, I'm a sinner saved by grace. I मैं- deserve nothing but hell." मैं एक पापी हूँ जो अनुग्रह के द्वारा जिसने उद्धार पाया है, मैं नर्क छोड़ और किसी अन्य बात के लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। You know, a lot of this depends on our recognizing what we deserve. ये बहुत बड़ी मात्रा में इस पर निर्भर होता है कि हम ये पहचान ले कि हम किस बात को पाने के योग्य है, हम किसके लायक है। I feel that with many believers, after having been believers for some time and we are faithful in going to church, मुझे लगता है कई विश्वासियों के साथ जब वे कुछ समय तक विश्वासी रह चुके हैं, जब वो बिल्कुल विश्वास योग्य होकर कलीसिया में जाया करते हैं, staying away from sin, वे पाप से दूर रहते हैं, and all these good things, और ये सारी अच्छी बातें, after a while, somehow we feel that now we deserve something. कुछ समय बाद हम ये सोचने लगते हैं कि अब मैं कुछ पाने के योग्य हूँ, कुछ पाने के लायक बन गया हूँ। We've been faithful, we've been good, we've overcome sin, we've given up this, given up that, given the other thing. हम विश्वास योग्य रहे हैं, हम अच्छे रहे हैं, हमने ये आदत छोड़ दी, हमने वो आदत छोड़ दी, हमने ये आदत छोड़ दी है। We are doing the Lord's work, we've sacrificed and all that. हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हमने प्रभु के लिए बलिदान किया है, त्याग किया है और ऐसी अन्य बातें, At least now we deserve something. और अब हम प्रभु से कुछ पाने के योग्य बन गए हैं।
I want to believe all my life मैं अपने जीवन भर ये विश्वास करना चाहता हूँ that the only thing I deserve is hell. कि इकलौती बात जिसके मैं योग्य हूँ, इकलौती चीज जिसको पाने के मैं योग्य हूँ, वो है नर्क। My life's been a very happy life. I'll मेर tell you honestly, I'm a very happy Christian. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मेरा जीवन एक बहुत ही खुशहाल आनंद भरा जीवन रहा है। मैं बहुत ही आनंदी मसीह रहा हूँ। I was not a happy Christian in the days when I thought I deserved something from God. मैं उन दिनों में एक खुशहाल मसीही नहीं था जिन दिनों में सोचता था कि प्रभु से कुछ प्राप्त करने के मैं योग्य हूँ, Something good. कुछ अच्छा प्राप्त करने के। But I've been a supremely happy person when I realized if God gave me what I deserved, it would be only hellfire. पर तब से मैं बहुत ज़्यादा खुशहाल और आनंद भरा मसीही बन गया हूँ जब मैंने इस बात को समझा कि अगर परमेश्वर मुझे वो देता जिसके मैं योग्य हूँ तो वो केवल नर्क ही होता। I don't know whether all of you believe that. मैं नहीं जानता कि आप में से सब इस पर विश्वास करते हो या नहीं। I know you believed it in the beginning when you were not just converted. मैं जानता हूँ कि शुरुआत में आप इस पर विश्वास करते थे जब आपका अभी अभी नया जन्म हुआ But था, after some years of faithfulness, पर कुछ वर्ष विश्वास योग्य रहने के पश्चात you still believe that? क्या आप आज भी इस पर विश्वास करते हो? I believe it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। So my life is very happy. इस वजह से मेरा जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल है। I do not have a single complaint against God for any unanswered prayer. मुझे परमेश्वर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है किसी प्रार्थना की वजह से जिसका उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया, Or something that did not work out the way I expected it to work out. या ऐसी कोई चीज जो वैसे नहीं पूरी हुई या वैसे नहीं घटी जैसे मैं चाहता था कि ये पूरा हो। I don't have any complaint about the way somebody treated me. I thought, why didn't God deal with him when he was cheating me like this? Or मुझे किसी के बारे में शिकायत नहीं है कि किसी ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि प्रभु क्यों उस व्यक्ति से नहीं निपटता जिसने मुझे धोखा दिया doing this to me, and I'm या जिसने मेरे खिलाफ ये किया, faithful to God. और जबकि मैं तो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ। No, I have no disappointment. नहीं, मुझे कोई निराशा नहीं है। I'm trying to lead you into a life where you'll never be offended with the Lord. मैं आपको एक ऐसे जीवन में ले जाना चाह रहा हूँ जहां आप प्रभु के वजह से कभी बुरा नहीं मानते, प्रभु से कभी बुरा नहीं मानते, Where you'll never be disappointed. जहां आप कभी बुरा नहीं मानोगे, कभी नाराज नहीं होंगे। Your entire Christian life, every single day, आपका संपूर्ण मसीही जीवन प्रत्येक दिन will be one of, like it says there, joy unspeakable. वो ऐसा जीवन होगा जैसे बाइबल में लिखा है, एक ऐसा आनंद जो अवर्णनीय है And full of glory. Are और महिमा से you भरपूर। familiar with that verse? क्या आप उस वचन को जानते हो? I must show it to you. It's a fantastic verse. मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत वचन है। If you don't know it, it's in 1 Peter अगर आप and नहीं जानते तो ये पहले पत्रस में है, chapter 1. उसका पहला 1 अध्याय। Peter पहला पत्रस chapter 1 पहला अध्याय and here it is, 1 Peter. You rejoice with joy unspeakable and full of glory. 1 Peter 1 and verse 8. पहला पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन लिखा है कि तुम अब ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। The last part, you greatly rejoice. 8वें वचन के अंतिम भाग में तुम बहुत आनंदित होते हो, मगन होते हो। 1 Peter 1 and verse 8. पहला पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन। Unspeakable, and in one translation it says inexpressible. वर्णन से बाहर, या किसी एक और अनुवाद में लिखा है जो बयां नहीं किया जा सकता। Or glorious, inexpressible joy. या महिमा से भरा हुआ जिसको बयां नहीं कर सकते ऐसा आनंद। That's the type of joy we're supposed to have all the time. इस प्रकार का आनंद हमारे पास निरंतर होना चाहिए। You trust in the Message Bible says you trust him with laughter and singing. और मैसेज बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें लिखा है कि तुम उस पर खुश हंसते हुए और गीत गाते हुए भरोसा करते हो। Isn't that a good way to trust the Lord? क्या ये एक अद्भुत तरीका नहीं है प्रभु पर भरोसा करने का? Constant laughter and singing because God's been so good to us. निरंतर हंसते हुए, निरंतर गाते हुए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ इतना भला रहा है। Joy which cannot be expressed in words. ऐसा आनंद जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। But yet most Christians don't have that type of
experience. पर इसके बावजूद कई मसीहों के पास इस प्रकार का अनुभव नहीं है, They are offended. वे बुरा मान जाते हैं। In Ephesians 6 and verse 19, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 19 वचन में Paul describes the gospel in this way. पौलुस सुसमाचार का वर्णन इस प्रकार करता है। He says, I want you to pray for me as I preach, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो जैसे मैं प्रचार करता हूं and as I explain to people. Ephesians 6:19. और जैसे मैं लोगों को समझाता हूं। इफिसियों 6:19, Pray for me that I'll have utterance मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे पास बोलने के समय प्रबल वचन दिए जाए, in the opening of my mouth, to make known with boldness what? कि मैं साहस के साथ लोगों को बता सकूं। क्या बता सकूं? Should I make known? क्या मैं लोगों को बताऊं? The mystery of the gospel. सुसमाचार का भेद या सुसमाचार का रहस्य। Do you believe there's something mysterious about the gospel? क्या आप विश्वास करते हो सुसमाचार के विषय में कुछ रहस्यमय है? Or do you feel the gospel is very simple? You see, many Christians have thought the gospel is a very simple thing. या आप सोचते हो कि सुसमाचार बहुत ही साधारण आसान बात है? कई मसीहों ने यही समझा है कि सुसमाचार जो है वो बहुत ही साधारण है। You're a sinner, Jesus died for you. आप एक पापी हो, यीशु मसीह आपके लिए मरा, Receive him as your savior and everything is okay. अपना उद्धारकर्ता करके उसको स्वीकार करो और सब कुछ ठीक होगा। But Paul uses an expression called the mystery of the gospel in this verse. पर पौलुस एक ऐसे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो कहता है सुसमाचार का भेद। Have you seen that? The mystery of the gospel. क्या आपने इसे देखा है, सुसमाचार का भेद? The gospel is good news. सुसमाचार एक अच्छी खबर है, But there's a mystery about that good news. It's not like straightforward English, good news. पर ये इस अच्छी खबर के बारे में कोई भेद है, कोई रहस्य है। ये जैसे हम अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का अच्छी खबर, वैसा अर्थ केवल नहीं है। And that's because we think that God is like us. और वो इस वजह से क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जैसा है, That he thinks like us. कि वो हमारी तरह सोचता है And he should do things the way we think anyone who is loving God should be blessed. और वो उसने चीजें वैसी करनी चाहिए जैसे हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करे तो उसने कितनी आशीष पानी चाहिए, परमेश्वर ने ऐसा ही काम करना चाहिए। But God is not like that. God once told someone, you think I'm like you, but I'm not. परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बार परमेश्वर ने किसी से कहा कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। So let me show you, this is one of my favorite verses in Isaiah 55. और मैं आपको मेरा एक वचन दिखाना चाहता हूं जो मेरा एक सबसे पसंदीदार वचनों में से एक है, यशायाह 55 अध्याय में। I want to show you a number of verses in this study so that you really get established in some truths. मैं इस अध्ययन में आपको कई वचन दिखाना चाहता हूं ताकि आप इन सत्यों में वाकई में बिल्कुल स्थापित हो जाओ, उसमें नींव पकड़ लो। Isaiah 55 and verse 8. यशायाह 55 उसका 8वां वचन। Please turn to your Bibles and quote a verse so that you can know it for yourself. God says, my thoughts are not your thoughts. This has been one of the tremendous blessings to me. कृपया आप अपने बाइबल में खुद देखिए, जब किसी वचन को मैं कहता हूँ वहाँ परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ये वचन मेरे लिए एक बहुत अद्भुत आशीष रही है। This is why the gospel is a mystery. इसी वजह से सुसमाचार जो है वो एक रहस्य है। If God thought like we thought, there'd be no mystery in the gospel. अगर परमेश्वर वैसी सोच रखता, वैसे सोचता जैसे हम सोचते हैं, तो फिर सुसमाचार में कोई रहस्य नहीं होता। You see, even if some mathematics problem is very complicated, if you are clever and you study enough, you can understand it. There's no mystery about it. अगर गणित का कोई विषय, कोई प्रॉब्लम बहुत कठिन भी क्यों ना हो, अगर आप बुद्धिमान हो तो आप उसको पढ़कर समझ सकते हो, उसके विषय में कोई रहस्य नहीं है। But the gospel, there's something mysterious about it. No matter how much you study it, you can't understand it unless God gives you a revelation of the Holy Spirit. पर सुसमाचार ये एक रहस्य है, चाहे आप कितनी भी उसके विषय में पढ़ाई क्यों ना कर लो, आप उसे तब तक नहीं समझते जब तक परमेश्वर उसके बारे में आपको एक प्रकाशन नहीं देता। क्योंकि God's way of thinking
is completely different from ours. क्योंकि परमेश्वर का सोचने का जो तरीका है वो हमारे सोचने के तरीका से बिल्कुल अलग है। God's way of doing things is different from ours. परमेश्वर का चीजों को करने का तरीका हमारे से तरीके से बिल्कुल अलग है। God's evaluation of what is good and what is not good is very different from ours. परमेश्वर का मूल्यांकन कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये हमसे बिल्कुल अलग है। And I want to say that many believers have not understood that. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई विश्वासी इस बात को नहीं The समझे। mystery in it, उसमें एक रहस्य है, the mystery of the gospel. सुसमाचार का रहस्य। And God's way of doing things, it says, my ways are not your ways, Isaiah 55 verse 8. और परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग है। यशायाह 55:8 में परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग एक से नहीं है। हिंदी में लिखा है मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है। It means my way of doing something is not your way. इसका मतलब मैं जैसे एक काम को करता हूं वो तुम्हारा तरीका नहीं है करने का। When I look around at the world and so many things happening and I say, oh Lord, you could easily solve that problem. मैं जब इस संसार में देखता हूँ कई चीजें हो रही है, मैं कहता हूँ प्रभु तू आसानी से इस समस्या को इसका हल कर सकता था। You could easily solve a problem of war and you can और युद्ध की जो समस्या है उसे तो आसानी से हल कर सकता था प्रभु। kill some dictator. कोई जो तानाशाह है उसे मार सकता था। During the Second World War, how many people died because one dictator lived for a long time? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो कितने लोगों की मृत्यु हो गई केवल इस वजह से क्योंकि एक तानाशाह कई वर्षों तक जीवित था। Been killed much earlier. The war would have ended earlier. अगर बहुत जल्दी उस तानाशाह की मृत्यु हो जाती तो वो युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाता। And when you think of all the young children being kidnapped and exploited sexually, you say, Lord, you can deal with these people in a moment. और जब हम सुनते हैं कि कई बच्चे जो है वो किडनैप कर लिए जाते हैं, अपहरण उनका हो जाता है और उनका शोषण हो रहा है यौन संबंध में भी, तो हम सोचते हैं कि प्रभु तू इन सारी बातों से इन सारे लोगों से एक क्षण में निपट सकता है। Just smite every one of them immediately and this thing will stop. उन सारे लोगों को तू मार दे और ये सारी चीजें रुक जाएंगी। Why doesn't God do it? फिर परमेश्वर इन बातों को क्यों नहीं करता? I mean, if you and I had power, we'd do it, I know. अगर आपके पास और मेरे पास सामर्थ होता तो हम इन बातों को रोक देते, मैं जानता हूँ। God says, my way is not your way. Have you understood it? परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। क्या तुम इस बात को समझ गए हो? You understand the mystery of God's ways? क्या परमेश्वर के मार्गों के रहस्य को समझे हो? My way is different from yours, and if you want to know how much different, वो कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से अलग है, और अगर आप जानना चाहते हो कि वो उसके मार्ग हमारे मार्गों से कितने अलग है, it says in verse 9, as much different as the heaven is from the earth. 9वें वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी के बीच जितना अंतर है, Not just a slight 10-degree difference. अब आकाश और पृथ्वी में कोई छोटा सा मामूली 10 डिग्री का केवल अंतर नहीं है। No. नहीं। It's very important, my dear brothers and sisters, if you want to live a happy Christian life. ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहनों, अगर आप एक आनंद भरा खुशहाल मसीही जीवन जीना चाहते हो, Never have a complaint. But you never get offended with the Lord, no matter what happens or what doesn't happen. कि आपके हृदय में कोई शिकायत नहीं हो, आप कभी प्रभु की वजह से बुरा ना माने, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए या कुछ भी ना हो। What prayer of yours is answered and what prayer of yours is never answered. आपके किस प्रार्थना का उत्तर मिलता है या आपके किस प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलता, Or where God does something exact opposite of what you pray for. या कभी-कभी परमेश्वर आप जो प्रार्थना करते हो उसके बिल्कुल विपरीत कुछ कर देता है। You will never get offended if you understand one thing. आप कभी बुरा नहीं मानोगे अगर आप एक बात को समझ जाओ तो, That with all your cleverness, कि आपके पूरे बुद्धिमानी के साथ you don't have the slightest clue about God's way of thinking. परमेश्वर कैसा सोचता है इसके बारे में आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं है। Don't think it's only those dumb guys who can't understand it. You're a clever person, you can't understand it either. ऐसा मत सोचना कि जिनके पास बुद्धि नहीं है ऐसे मूर्ख लोग ही नहीं समझ पाते। आप बुद्धिमान हो, आप भी परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ सकते। That's helped me. I don't think I'm a totally dumb person. I've got a little bit of intelligence. इसने मेरे जीवन में मेरी सहायता की है। मैं नहीं समझता कि मैं बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धिमानी है। But it's very easy for me to think that I know everything, or because I've read the Bible, I know it. पर मेरे लिए बहुत आसान है ये सोचना कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, या मैंने बाइबल पढ़ा है इसलिए मैं चीजों को जानता हूँ। Well, I'll tell you, as I've studied the Bible, what I've learned. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बाइबल का अध्ययन किया है मैं क्या सीखा हूँ।
that God's way of thinking is completely different from mine. कि परमेश्वर का सोचने का तरीका मेरे सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, As different as the heaven is from the earth. उतना ही अलग जितना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है। And once I recognize that, I'll never be offended. और एक बार मैं इस बात को पहचान जाता हूँ, फिर मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। Blessed is he who will not be offended with me, says the Lord. धन्य है वो जो मेरे वजह से कभी बुरा न माने, ऐसा प्रभु कहता है। And you'll never be offended when your prayer is not answered, when God doesn't do things the way you expect him to do in your family, और आप कभी बुरा नहीं मानोगे जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता या परमेश्वर आपके परिवार में ऐसा नहीं करता जैसे आप चाहते हो, when you face some problem and the problem is not resolved, या आप किसी समस्या का सामना करते हो और वो समस्या हल नहीं होती, and you thought something would work out for your good, but it didn't appear to work for your good, even though you say, Lord, the Bible says everything will work for my good. और आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ और वो आपके भलाई के लिए, आपको नहीं लग रहा है कि वो आपके भलाई को उत्पन्न कर रहा है, यद्यपि बाइबल में लिखा है और आप कहते हो प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, But it doesn't look as if it's working for my good. पर मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये काम या ये परिस्थिति मेरे भलाई के लिए काम कर रही है, Then you can get offended और फिर आप बुरा मान जाते हो। because of one reason. एक ही कारण है, You've not understood Isaiah 55, verse 8 and 9. आप यशायाह 55 8 और 9 वचन को नहीं समझे हो That God's way of working is as different from your way as the heaven is above the earth. कि परमेश्वर का काम करने का तरीका आपके तरीके से उतना ही अलग या उतना ही ऊंचा है जितना आकाश इस पृथ्वी के से ऊपर है। It's a very simple thing. ये एक बहुत साधारण बात है। So to understand that, let me just give you a few examples. First और इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। example, पहला उदाहरण, in the Old Testament, God did not deal with people the way he deals with us today. For example, in the Old Testament, पुराने नियम में लोग परमेश्वर लोगों से वैसा बर्ताव नहीं करता था जैसे आज वो हमारे साथ करता है। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में they did not have the Holy Spirit within. उनके पास पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, So God made a lot of allowance for that. और इसलिए परमेश्वर ने उस वजह से उनको बहुत छूट दी थी। And for the Old Testament, if you read through the entire Old Testament, there was only one way the Israelites understood God is with us. और पुराने नियम में अगर आप पूरा पुराना नियम पढ़ के देखो तो इस्राएली लोग एक ही चीज के द्वारा ये जान पाते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। All our enemies will be defeated. हमारे सारे शत्रु जो है वो हराए जाएंगे, वो पराजित होंगे। If our enemies are not defeated, God is not with us. So अगर हमारे शत्रु हराए नहीं गए तो फिर इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। just black and white. ये बिल्कुल सफेद और काला, इतना उसमें सीधा सीधा अंतर था। If we are defeated, God, Israelites said, God is not with us. अगर हम हारे हुए हैं तो इस्राएली लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। If there's a famine and we don't have crops and we don't have enough food to eat, it means God is not with us. अगर कोई अकाल पड़ा है और हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं है, पर्याप्त भोजन नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। But if there's plenty of rain and plenty of crops and we become rich, God is with us. पर अगर भरपूर बारिश है, भरपूर अनाज है, हमारे पास भरपूर भोजन है, हम अमीर बन जाते हैं, फिर इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। It was just black and white. पुराने नियम में ऐसा बिल्कुल काला और सफेद, इतनी बातों में इतना सीधा सीधा वो अंतर था। Entire Old Testament. पूरे पुराने नियम में। And so when the Old Testament people spoke about God blessing them, it was only in their human understanding, just like we understand. और इसलिए जब पुराने नियम में लोग कहते थे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, तो वो केवल उनके मनुष्य समझ या मनुष्य की सोच के अनुसार था, जैसे हम समझते हैं। God will make us wealthy. He'll परमेश्वर हमें अमीर बनाएगा, make us healthy. वो हमें स्वस्थ बनाएगा, He'll defeat all our enemies. And हमारे सारे शत्रुओं को वो हरा देगा, Israel will be the greatest nation on the earth. और इस्राएल इस पृथ्वी का सबसे महान देश बन जाएगा। Everybody will be afraid of Israel. सब लोग इस्राएल से डरेंगे। God is with us. हाँ, अब परमेश्वर हमारे साथ है। But when Israel was defeated, that means something is wrong. God is not with us. पर जब इस्राएल हार जाता था किसी युद्ध में, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है और परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। They didn't have the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। God didn't expect them to understand. But I'm sorry to say there are many Christians इसलिए परमेश्वर अपेक्षा ही नहीं करता था कि वो समझेंगे, पर मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज कई मसीही हैं who think they have the Holy Spirit, जो सोचते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है,
who behave exactly like the Israelites. जो बिल्कुल इसराइलियों जैसा ही बर्ताव करते हैं। If everything goes well for me, humanly speaking, God must be with me. अगर सब कुछ अच्छा होता है मेरे साथ मेरे जीवन में तो इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। But if something goes wrong and some prayer of mine is not answered, some sickness is not healed, पर अगर कुछ गलत हो जाता है, मेरे किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कोई बीमारी चंगी नहीं होती, then what has happened? God is not with me. फिर क्या हो रहा है? परमेश्वर मेरे साथ नहीं You're है, offended. हम बुरा मान जाते हैं। So take this matter of God permits us to be humbled. और इस उदाहरण को ले लीजिए कि परमेश्वर अनुमति देता है कि हम नम्र हो जाएं। In the Old Testament, it was never true. पुराने नियम में यह कभी सच नहीं था। God permits us to fall. परमेश्वर अनुमति देता है कि हम गिर जाएं। Not that we fall, but God permits us to fall. ये नहीं कि प्रभु हमें गिराता है, पर वो अनुमति देता है कि हम गिर जाएं। I'll give you an example of that. Luke मैं उसका एक उदाहरण आपको दूंगा। chapter 22. लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। The Lord is telling Simon in verse 31, Simon Peter, प्रभु शमौन से कहता है 31 वचन में, शमौन पतरस, this is the last day before he went to the cross. क्रूस पर जाने के पहले यीशु का यह अंतिम दिन था। It's almost his last words before he went to the cross. लगभग क्रूस पर जाने के पहले मानो ये उसके अंतिम शब्द थे। Luke 22:31, Simon, Simon, लूका 22:31, शमौन है शमौन, Satan has demanded permission to sift you like wheat. देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। Now you read that and Jesus loved Simon intensely. और आप इसे पढ़े और देखिए यीशु शमौन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। He loves you intensely. I want to tell every one of you in Jesus' name. वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तीव्र प्रेम रखता है। मैं आप सबको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, The Lord loves you intensely. प्रभु आपसे बहुत ज्यादा तीव्रता से प्रेम करता है। Does he permit those who are intensely loved to be sifted by Satan? क्या वो अनुमति देता है उन लोगों को जो बहुत ही जिनसे वो बहुत तीव्र प्रेम करता है कि शैतान उनको गेहूं के समान फटके? We're not talking here about Judas Iscariot or Caiaphas the high priest being sifted by Satan. हम यहाँ यहूदा इस्करियोती या काइफा जो महायाजक था उनके शैतान गेहूं के समान फटक रहा है, उनकी बात नहीं कर रहे। This is the closest disciple of Jesus, Peter. ये यीशु मसीह का सबसे नजदीकी शिष्य पतरस था। Satan wants permission to sift him like wheat. शैतान परमेश्वर से अनुमति मांग रहा है कि वो पतरस को गेहूं के समान फटके, And he has been permitted. और उसको वो अनुमति दे दी गई है। And his prayer, he says, but I prayed for you, praise the Lord. और फिर यीशु की प्रार्थना, क्योंकि यीशु कहता है मैंने तेरे लिए विनती की है या मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, परमेश्वर की स्तुति हो। Jesus says, I prayed for you. यीशु कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। And what does he pray? और वो क्या प्रार्थना कर रहा है? Father, don't let him be sifted. पिता, इसको गेहूं के समान फटके ना जाने दे। No, नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा यीशु। that is not his prayer. ये यीशु की प्रार्थना नहीं It's है। not his prayer for you either. ये आपके लिए भी यीशु ऐसी प्रार्थना नहीं करता। His prayer is, let him be sifted. यीशु की प्रार्थना है कि उसको गेहूं के समान फटके जाने दे And let him deny me. और उसको मेरा इनकार भी करने दे। Not once, not twice, 3 times. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। He told him that in verse 34, I say to you, Peter, यीशु ने ये उसे 34 वचन में कहा कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ, before the cock crows today, you will have denied me 3 times. आज मूर्ख बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। And I say, Lord, you may say like this, Lord, why don't you pray that he will not deny you? और हम सोच सकते हैं कि प्रभु तू ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करता कि पतरस तेरा इनकार ही ना करे? Why don't you pray that he'll be in such circumstances that he will not deny you? Isn't it a terrible thing to deny the Lord? आप ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते प्रभु कि पतरस ऐसे परिस्थिति में ही ना पड़े कि वो आपका इनकार नहीं करेगा? क्या प्रभु का इनकार करना एक बहुत ही बुरी, बहुत ही बदतर बात नहीं है?
Jesus once said, if you deny me before men, I will deny you before my Father. एक बार यीशु ने कहा था, अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। He never said, if you commit murder, I'll deny you before my Father. He never said, if you commit adultery, I'll deny you before my Father. यीशु ने कभी नहीं कहा कि अगर तुम हत्या करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि अगर तुम व्यभिचार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। But he said, if you deny me before men, I'll deny you before my Father. So, पर यीशु ने कहा, अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा इनकार करते हो तो मेरे स्वर्गीय पिता के सामने मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। which is the greatest sin? फिर सबसे महान पाप कौन सा है? Murder, adultery, or denying Jesus? हत्या करना, व्यभिचार करना या यीशु का इनकार करना? You know the answer. आप उत्तर जानते हो। It's only concerning denying him before men that he said, I'll deny you before my Father. केवल यीशु का मनुष्यों के सामने इनकार करने के क्षेत्र के विषय में ही यीशु ने कहा कि पिता के सामने मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। He never said that in relation to any other sin that you commit. किसी भी और पाप के विषय में प्रभु ने नहीं कहा जो हम पाप करते हैं। And yet that worst sin of all, इसके बावजूद जो सबसे बुरा, सबसे बदतर पाप था, the Lord did not stop Peter from doing. प्रभु ने वो बुरा पाप करने से भी पतरस को नहीं रोका। He should have prayed, Father, don't let him deny me. उसे प्रार्थना करनी चाहिए थी, पिता उसे मेरा इनकार मत करने दे। That's not what he prayed. पर उसने ऐसी प्रार्थना नहीं की। What he prayed in verse 32 was 32 वचन में उसने ये प्रार्थना की that Peter's faith will not fail after he has denied the Lord. कि एक बार पतरस ने प्रभु का इनकार कर दिया है, उसका विश्वास जाता ना रहे या उसका विश्वास असफल ना हो जाए। And that after he has denied the Lord, he will repent, turn again, and then strengthen his brothers. कि एक बार उसने प्रभु का इनकार कर दिया है कि वो मन फिराए, पीछे मुड़े और फिर अपने भाइयों को स्थिर करे। God's ways are so mysterious, no? परमेश्वर के मार्ग बहुत ही रहस्यमय है। You wouldn't pray that for your children. आप अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करोगे। Your children are going to some difficult place, college or something like that. अगर आपके बच्चे किसी कठिन जगह जा रहे हैं, मानो समझो वो कॉलेज में जा रहे हैं या ऐसे कहीं, Would you pray that they never deny the Lord, or they should deny the Lord, deny the Lord, deny the Lord? No, we pray, oh Lord, don't let that happen. क्या हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें कभी भी तेरा इनकार ना करने दे? क्या हम प्रार्थना करेंगे, नहीं प्रभु उनको तेरा इनकार करने दे, इनकार करने दे, इनकार करने दे? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि प्रभु ऐसा कभी मत होने दे। And yet, God allowed Peter to be humbled. उसके बावजूद परमेश्वर ने अनुमति दी कि पतरस नम्र हो जाए। And I'll tell you why. और मैं आपको बताता हूँ क्यों। God's ways are mysterious. There's always a purpose in God's ways. परमेश्वर के मार्ग बिल्कुल रहस्यमय है। परमेश्वर के मार्गों के विषय में हमेशा कोई रहस्य होता है, उसका मार्ग हमेशा अलग होता है। Because God was going to use Peter in a very mighty way. और परमेश्वर के किसी भी काम करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, क्योंकि पतरस को परमेश्वर आगे जाकर बहुत ही महान तरीके से उसका उपयोग करने वाला था। 6 weeks after that, उसके 6 हफ्तों, इस घटना के 6 हफ्तों बाद, on the day of Pentecost, पेंटिकॉस्ट के दिन, I mean 7 weeks or so after that, लगभग 7 हफ्तों बाद, on the day of Pentecost, पेंटिकॉस्ट के दिन, He was going to use him in a very mighty way. एक बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य से भरे मार्ग से वो पतरस का इस्तेमाल करने वाला था। So mighty that 3,000 Jews would be converted with a 15-minute sermon. इतने सामर्थ्य तौर पर पतरस का परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला था कि 3,000 यहूदी लोग एक ही दिन में नया जन्म पाते, केवल पतरस का एक 15 मिनट का प्रचार सुनकर। I've never in my life heard of 3,000 Jews being converted by anybody's 15-minute sermon. मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ये नहीं सुना कि 3,000 यहूदी लोगों का नया जन्म होता है केवल किसी के 15 मिनट के प्रचार या संदेश के द्वारा। To convert one Jew to Christ is a difficult thing. एक यहूदी को मसीह के पास लाना यही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। 3,000 Jews being converted, and if you read that sermon, there's not such a fantastic sermon. Acts chapter 2. और वो भी सोच कर देखिए कि 3,000 यहूदियों को केवल 15 मिनट प्रचार करके उनका नया जन्म हो जाता है। और अगर आप प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पढ़े तो वो कोई प्रचार इतना अद्भुत प्रचार भी नहीं है।
You read that. If you heard somebody preaching the type of sermon in Acts chapter 2, आप उसको पढ़कर देखिए, अगर आप ऐसा प्रचार सुनते जैसा पतरस ने प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में किया, you go away impressing, boy, what a fantastic sermon. क्या आप वहां से ये जाकर कहोगे कि आज तो पतरस ने क्या ही अद्भुत प्रचार किया था? Not at all. बिल्कुल नहीं। You can see. आप खुद उसको पढ़कर देखिए। How in the world did 3,000 Jews get converted by listening to that? फिर कैसे 3000 यहूदी लोगों ने नया जन्म पाया केवल उसको सुनकर? Only one reason. एक ही कारण था, The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ। Some of these exciting sermons that you hear, ये जो कुछ बहुत ही उत्साही या रोमांचक उपदेश होते हैं, प्रचार होते हैं जो आप सुनते हो, are not necessarily great sermons in God's eyes. वो परमेश्वर की आंखों में जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की आंखों में भी महान संदेश है, Because they accomplish very little. क्योंकि वो बहुत ही कम हासिल करते हैं। And when that happened, और जब I वो can हुआ, imagine all the other disciples rushing up to Peter and say, "Wow, और जब ये हुआ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सारे शिष्य पतरस के पास दौड़ कर जाते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या ही अद्भुत काम हुआ। Peter, I never expected such a revival to take place. पतरस, मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी इतनी अद्भुत संजीवनी आएगी। What a mighty anointing that was upon you." तुम पर क्या ही अद्भुत पवित्र आत्मा का अभिषेक था। And Peter would not be puffed up और पतरस उस दिन घमंड से फूल नहीं जाता, because he knew that just 7 weeks earlier he had denied the Lord so terribly. क्योंकि वो जानता था केवल 7 ही हफ्तों पहले उसने परमेश्वर को, प्रभु को बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से उसका इनकार किया है। That failure was necessary वो जो असफलता थी वो जरूरी थी, for Peter to remain humble on the day of Pentecost. वो आवश्यक थी कि पतरस पिंतेकोस्त के दिन नम्र बने रहे। Those are God's mysterious ways. ये परमेश्वर के रहस्यमय तरीके हैं, परमेश्वर के रहस्यमय मार्ग है। He permits failure to humble a person वो असफलता की अनुमति देता है ताकि वो किसी व्यक्ति को नम्र करे, so that when a mighty miracle takes place like the conversion of 3,000 Jews, he will not suddenly get a puffed head. ताकि जब कोई चमत्कार होता है, जैसे 3000 यहूदियों का नया जन्म होना, तो अचानक उसका जो दिमाग, उसका जो सिर है वो फूल नहीं जाएगा घमंड से। Because what will happen if Peter got a puffed head? From that moment, God would have to resist him. क्योंकि क्या होता अगर पतरस का सिर घमंड से फूल जाता उस दिन, तो उस क्षण से परमेश्वर को उसको विरोध करना पड़ता। Because it's an unchangeable law of God क्योंकि परमेश्वर का कभी न बदलने वाला एक नियम है that he resists the proud. कि वो घमंडियों का विरोध करता है। It doesn't matter who it is, even if it is Peter, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पतरस भी हो फिर भी, even if it is you or आप हो फिर भी, me, आप हो या मैं हूं, God will resist the proud. That परमेश्वर घमंडियों का विरोध करेगा। is as certain as the law of gravity. गुरुत्वाकर्षण का नियम जितना आश्वासित है, जितना निश्चित है कि ये होगा, बिल्कुल उतना ही निश्चित ये नियम है। Everything falls down. The law of gravity pulls it down. सब कुछ नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सारी चीजों को नीचे खींचता है। Everywhere in the world, the इस पूरे संसार में law is the same. वो नियम एक जैसा है। इस पूरे संसार में God resists the proud is a law unchanging. परमेश्वर घमंडियों का या परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। ये एक ऐसा न बदलने वाला नियम है। It's unchanging in all eternity. पूरे अनंत काल में ये नियम कभी नहीं बदलेगा। It was unchanging in the past when he cast Satan down for pride. अतीत में भी ये नियम बिल्कुल सच था, कभी नहीं बदला था, जब परमेश्वर ने शैतान को नीचे फेंक दिया उसके घमंड की वजह से। It's been throughout the ages how God has humbled preachers who were proud. और इन सारे सदियों में कैसे परमेश्वर ने उन सारे प्रचारकों को नम्र किया है जो घमंडी थे। And it will be true in all eternity in future. और आगे पूरे अनंत काल में भी ये सच होगा। The proud are always resisted. It doesn't matter whether they are believers or unbelievers or preachers or anybody. सारे घमंडी, सारे अभिमानियों का निरंतर परमेश्वर विरोध करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो विश्वासी है, अविश्वासी है, प्रचारक है या कोई भी क्यों ना हो। God is against the proud. परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है। There's a verse in the Psalms which says in Psalm 138, I think, God keeps the proud people far away from him. भजन संहिता में एक वचन है, मुझे लगता है भजन संहिता 138 में, कि परमेश्वर घमंडियों को अपने से दूर रखता है। I sometimes tell people in my church also, when I see a proud person, I keep him
far away from me. मैं कभी कभी अपने कलीसिया के लोगों को भी कहता हूँ, जब मैं एक अहंकारी, एक घमंडी व्यक्ति को देखता हूँ, मैं उसको अपने आप से बहुत दूर रखता हूँ। I'm not interested in fellowship with him. उसके साथ संगति करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। If God keeps him far away, I keep him far away. अगर परमेश्वर खुद उसे दूर रखता है तो मैं भी उसको दूर रखना चाहता I हूँ। want to be like God. मैं परमेश्वर के समान होना चाहता हूँ। And so God didn't want to keep Peter far away, so he humbled him by failure. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पतरस को अपने आप से दूर रखे, इस वजह से परमेश्वर ने पतरस को असफलता के द्वारा नम्र किया। That is part of God's mysterious ways. परमेश्वर के रहस्यमय मार्गों का ये एक भाग है। Don't be offended आप बुरा मत मानिए when God allows you to fail. जब परमेश्वर आपको असफल होने देता है। That is a preparation ये एक तैयारी है for the ministry God has for you. उस सेवकाई के लिए जो सेवकाई परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। Okay, let me give you, another example of that. मैं आपको इसका एक और उदाहरण दूंगा। When the disciples went fishing, जब शिष्य मछली पकड़ने गए, it's always very interesting. These were expert fishermen. You read in John 21. ये बहुत ही दिलचस्प है। ये सारे जो मछुआरे थे, ये बहुत ही कुशल मछुआरे थे। हम यूहन्ना 21 में पढ़ते हैं। Who went fishing? It starts like this. जो मछली पकड़ने गए थे, उसकी शुरुआत ऐसी होती है। Peter, John 21 verse 2. यूहन्ना 21 उसका दूसरा वचन। पतरस, Peter and Thomas, Didymus and all पतरस और थोमा जो दिदुमस था और सब लोग अन्य लोग were together. वे एक साथ थे। And Peter said, I am going fishing. Now you और पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। have to understand this. अब आपको ये समझना जरूरी है। Let me expand Peter's message here. मैं पतरस ने जो कहा उसको समझाकर उसको वर्णन करना चाहता हूँ। John 21 verse 3. यूहन्ना 21 उसके तीसरे वचन में। Brothers, I tried for 3.5 years to be an apostle. I'm a total failure. पतरस कहता है, भाइयों, मैंने 3.5 वर्ष कोशिश कर ली है एक प्रेरित बनने की और मैं पूरी तरीके से असफल रहा हूँ। So I've given up being an apostle. I won't even attempt that. और इसलिए एक प्रेरित होने की मंशा रखना भी मैंने छोड़ दी है, वो प्रयत्न करना छोड़ दी है, मैं वो नहीं चाहता। That's not my calling. ये मेरी बुलाहट ही नहीं है। But boy, I know the one thing. I've been an expert in one thing, fishing. पर हाँ, एक चीज है जो मुझे आती है, मैं अपने लड़कपन से एक अच्छा मछुआरा रहा हूँ। I can fish, मैं मच्छी पकड़ सकता हूँ। even if I can't be an apostle and यद्यपि मैं एक प्रेरित नहीं बन सका, फिर भी bring people to the Lord. मैं लोगों को प्रभु के पास नहीं ला सका, फिर भी I'll go fishing. मैं जाकर मछली पकड़ूंगा। And it is as it were, the Lord said, okay, Peter, try it. You're the expert fisherman, right? Try it. और मानो परमेश्वर पतरस से कह रहा था, अच्छा पतरस, तू एक बहुत कुशल मछुआरा है ना, तो जाकर कोशिश कर, जाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर। And some of these others were also fishermen. They said, yeah, we are also pretty good at fishing. और इनमें से बाकी शिष्य भी कुछ मछुआरे थे, उन्होंने कहा, हाँ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। And it says that night they caught nothing. और वहां लिखा है, उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। Verse 3. तीसरा वचन। I'm sure they were not the only fishermen out there at night catching fish. मैं निश्चित हूं कि उस रात में वे इकलौते मछुआरे नहीं थे जो मछली पकड़ने निकले थे। Many people who lived around the Sea of Galilee, their livelihood was fishing. गलील के झील के पास रहने वाले कई ऐसे लोग थे जिनका काम ही मछली पकड़ना था, वे मछुआरे ही थे, उनका पेशा था वो। And I'm sure if Peter went fishing at night, there were many other people going fishing in the evening, late in the evening too. और मैं निश्चित हूं कि अगर शाम को पतरस मछली पकड़ने गया तो उसके साथ कई दूसरे लोग भी होंगे उसी समय जो मछली पकड़ने गए होंगे। And the interesting thing is that all those other fishermen caught fish. पर दिलचस्प बात यह है कि बाकी सारे मछुआरों ने मछली पकड़ी। But if Peter's was the only boat, the fish never seemed to come near it. पर केवल पतरस की ही नाव थी, ऐसा लग रहा था कि उसके पास मछली ही नहीं आ रही। Isn't that amazing? क्या यह अद्भुत नहीं है? As a Christian, you see other people around you being blessed in so many ways, and you're the one who's being left out. एक मसीही होने के नाते आप देखते हो कि बाकी लोग इतनी आशीषें पा रहे हैं, केवल आप ही हो जिसको कोई आशीष नहीं मिल रही। That's what happened here. पर यही हुआ। And they carry on. I imagine if they started at 6 o'clock in the evening.
और वे मछली पकड़ने की कोशिश ही कर रहे थे। मैं सोचता हूँ कि शायद उन्होंने शाम को 6 बजे शुरू किया होगा Till midnight, no fish. And they said, no, we won't give up. We'll try and try. 4 o'clock in the morning. और रात के 12 बज गए, कोई मछली नहीं पकड़ी, और फिर उन्होंने सोचा नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। वो कोशिश करते रहे, सुबह के 4 बज गए। Finally, they say, we're going to give up. आखिरकार वे कहते हैं नहीं, अब हम हार मान चुके हैं। I don't know why those fish don't come anywhere. These other guys have finished long ago and their boats are full of fish and they've gone to the shore. मैं नहीं जानता मेरे नाव के पास क्यों मछलियां नहीं आ रहे हैं। ये बाकी जो मछुआरे हैं उनकी नाव तो मछलियों से भर गई, अब वे किनारे भी चले गए Here हैं, we are struggling. और यहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं। God's mysterious way परमेश्वर के रहस्य भरे मार्ग, with his special children. उसके विशेष बच्चों के साथ He deals in mysterious ways. And if you're one of his special children, वो बिल्कुल रहस्यमय मार्गों से उनके साथ बर्ताव करता है। और अगर आप परमेश्वर के एक विशेष संतान हो तो he will deal with you in mysterious ways, very different वो बहुत ही रहस्यमय तौर पर आपसे बर्ताव करेगा, दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग। from those third-rate believers who are not serious Christians. वो तीसरे श्रेणी के जो विश्वासी है, जो गंभीर मसीह नहीं है, उनसे वो जो बर्ताव करेगा और आपसे बर्ताव करेगा वो अलग होगा। Many of you who have come to RLCF, I believe you came there because you wanted serious Christianity. आप में से कई जो RLCF कलीसिया में आए हो, मेरा विश्वास है आप इस वजह से आए क्योंकि आप एक गंभीर मसीहत चाहते थे। You're fed up with the third-rate, compromising Christianity that you saw elsewhere, so you came to CFC. आप तंग आ चुके थे तीसरे श्रेणी के समझौता करने वाले मसीहत की, जो आपने दूसरी जगहों में देखा, इसी वजह से आप CFC में आए, Because you wanted a wholehearted Christianity. क्योंकि आप एक पूर्ण हृदय मसीहत चाहते थे। And you find it looks as if a lot of other people seem to be doing well and not you. और आप देखते हो कि ऐसा मालूम पड़ता है कि बाकी तो कई लोग अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, पर आप ऐसा नहीं कर रहे। A lot of other people, everything seems to go smoothly, but there's a lot of confusion even when you try to do something good. पर कई दूसरे लोग जो करते हैं वो तो अच्छे से हो रहा है, पर जब आप चीज़ों को करते हो तो वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। तब भी जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, It turns out into confusion. उसमें से गड़बड़ी ही उत्पन्न होती है। You sincerely try to do something good and it was confusion. आप बहुत ईमानदारी से कुछ भलाई करना चाहते हैं और उसमें से गड़बड़ी निकल के आती है। Well, that's what we see here. और यही हम यहाँ देखते हैं। There is where you need to learn God's word, which says, my dear child, my ways are not your ways. और यही हमें परमेश्वर के उस वचन को समझकर सीखने की आवश्यकता है, जहाँ परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। My thoughts are not your thoughts. I don't work the way you think I should. मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मैं वैसे काम नहीं करता जैसे तुम सोचते हो मुझे करना चाहिए। I allow you to be humble. मैं तुम्हें नम्र होने की अनुमति देता हूँ। I allow you to be misunderstood. मैं तुम्हें गलत तुम्हारे साथ गलत फहमी होती है, तुम्हें गलत समझने देता हूँ। Even your good intentions are misunderstood. तुम्हारे अच्छे उद्देश्य जो है, तुम्हारी अच्छी मंशा भी लोग गलत उसे समझते हैं। You go out with a good intention to fish and you get nothing. तुम एक अच्छी मंशा से मछली पकड़ने जाते हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। Everybody else seems to be blessed, but not you. सब दूसरे लोग तो आशीष पा रहे हैं, पर आप आशीष नहीं पा रहे। You look like a failure. आप एक असफलता के समान मालूम पड़ते हो। And you're supposed to be a wholehearted disciple. और आपको तो एक पूर्ण हृदय शिष्य होना था। And then the Lord says, और फिर प्रभु कहता है, He doesn't leave us helpless. It was a lesson He was trying to teach them. वो हमें असहाय नहीं छोड़ता। यहाँ भी प्रभु उनको एक पाठ सिखाना चाह रहा था।